हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिलेबस को। सबसे पहले अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितने टॉपिक्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं और आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टॉपिक्स क्या है और इसमें हमने कितने चैप्टर्स को कवर किया है, टोटल चैप्टर्स कितने होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, और प्रत्येक चैप्टर्स में कितने पार्ट्स होते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कि कंटेंट्स ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें टोटल कंटेंट्स क्या क्या है, यानी कि क्या क्या हमें पढ़ना है एक फुल सी प्रोग्रामिंग कोर्स को सीखने के लिए। कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसे हमें कवर करना है इसके अंडर में। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक होता है वो फर्स्ट चैप्टर है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, इंट्रोडक्शन ऑफ सी। और सेकेंड है सिंटैक्स ऑफ सी, थर्ड डेटा टाइप्स, फोर्थ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, फिफ्थ ऑपरेटर्स, सिक्स लूप्स, सेवेंथ कंट्रोल स्टेटमेंट्स, एट एरेज, नाइन्थ स्टोरेज क्लासेस और 10 इनपुट एंड आउटपुट, 11th है फंक्शंस, 12th जो हमारा चैप्टर होगा पॉइंटर्स, फिर स्ट्रिंग्स, टाइप कास्टिंग, स्ट्रक्चर, यूनियन, टाइप डेफ, प्री प्रोसेसर, फाइल हैंडलिंग। ये टोटल 19 चैप्टर्स होते हैं हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। अगर इन सभी चैप्टर्स को हमने अच्छे से पढ़ लिया है तो हम एक सी प्रोग्रामर, यानी कि हमें पूर्ण रूप से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज्ञान मिल जाएगा। आगे हम देखते हैं जितने भी चैप्टर्स होते हैं ये 19 प्रत्येक के टॉपिक्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर्स के हम टॉपिक देखेंगे जो हमारा था इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस फर्स्ट चैप्टर के अंडर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट होगा इसका जो हमारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे वो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ सी। सेकेंड जो होगा हिस्ट्री ऑफ सी, रिजर्व्ड कीवर्ड्स क्या होते हैं हम ये जानेंगे, और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, यानी किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए, लिखने के लिए जो हमारी थिंकिंग होगी, यानी कि किस प्रकार से वो फार्मूले लिखे जाते हैं, उसको हम सी प्रोग्रामिंग के इस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम वाले चैप्टर्स में, यानी कि इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो ये था जो हमारा पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें हम 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे। और जो हमारा सेकेंड चैप्टर होगा वो सिंटैक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिस प्रकार से हम मैथ में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले का यूज करते हैं, मैथ में फार्मूला होता है, सेम उसी प्रकार से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे हम यहाँ पे सी पढ़ रहे हैं तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसी प्रकार से सिंटैक्स होते हैं। सिंटैक्स क्या होते हैं, एक प्रकार के फार्मूले होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के। इसे हम सेकेंड चैप्टर में कवर करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो है डेटा टाइप्स ऑफ दी सी, यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम फुल डिटेल में जानेंगे और इसके प्रत्येक पार्ट को डिस्कस करेंगे। जो हमारा डेटा टाइप्स होता है उसमें थर्ड पार्ट में वो डिवाइड होता है, जिसमें से फर्स्ट होता है बेसिक डेटा टाइप्स, जिसमें आ जाता है इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, वाइड। और जो सेकेंड पार्ट होता है डिराइव्ड डेटा टाइप्स, जिसमें एरे, स्टोरेज क्लासेस को हम पढ़ेंगे। और जो हमारा थर्ड होता है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं, जिसमें हम स्ट्रक्चर, यूनियन को कवर करेंगे। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर जो होगा इसका ओवरव्यू ये हो जाएगा कि इसमें हम डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें से बेसिक डेटा टाइप्स, डिराइव्ड डेटा टाइप्स, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। फुल डिटेल में हम एक सेपरेट वीडियो में इन सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे। फोर्थ जो हमारा चैप्टर होगा वो कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स होंगे। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स वैसे बेसिकली मैथ में पढ़ रखा होगा, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। और कांस्टेंट जो एक स्थिर होता है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये हमारे कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स होते हैं। इसके अंडर में हम क्या पढ़ेंगे, कांस्टेंट्स क्या होता है, व्हाट इज वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल स्कोप्स क्या है मेमोरी में उसका, इन सारी चीजों को हम कवर करेंगे फोर्थ वाले चैप्टर में, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स को। और जो हमारा फिफ्थ चैप्टर होगा वो होगा ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या करता है, किसी भी मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो हमारे सिंबल्स यूज होते हैं वो ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे इसके फिफ्थ चैप्टर में हम कवर करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर्स। ये सारे हमारे ऑपरेटर्स,
ये ऑपरेटर्स वाले चैप्टर में यानी 5th चैप्टर में जिसके 6 टॉपिक्स होते हैं, इन सभी को हम कवर करेंगे एक एक करके डिटेल में। उसके बाद जो 6 चैप्टर्स है हमारा 6 नंबर, वो है लूप्स। लूप्स, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप, नेस्टेड लूप, ये 4 पॉइंट होते हैं लूप्स के, इन सभी को भी हम कवर करेंगे। उसके बाद हमारा होता है कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जो कंट्रोल किसी भी कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए या फिर कुछ हो रहा है लाइफ में तो उसे हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें क्या होगा हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंडर में पढ़ेंगे, जिसमें 7 चैप्टर्स होते हैं टोटल, इसके 7 पार्ट हो जाएंगे। फर्स्ट हम इफ स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, यदि ऐसा होता है तो ऐसा हो जाए। इफ एल्स स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। फोर्थ जो होगा स्विच केस स्टेटमेंट, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिया गया, उसमें से एक ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो वहाँ पे हम स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हैं, स्विच केस होना चाहिए। फिफ्थ ब्रेक स्टेटमेंट, कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे आपको ब्रेक करना है अपने प्रोग्राम से, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। कंटिन्यू स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट, ये 7th चैप्टर्स, हम 7th वाले चैप्टर्स में 7 टॉपिक को कंट्रोल स्टेटमेंट के अंडर में इसे कवर करेंगे। और जो हमारा 8th चैप्टर होगा वो एरेज होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ एरे पढ़ेंगे, इसमें सिंगल और वन डायमेंशनल अरे पढ़ेंगे, मल्टी डायमेंशनल अरे पढ़ेंगे, ये 3 टॉपिक्स हम अरे के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद जो हमारा 9th चैप्टर होगा वो स्टोरेज क्लासेस। स्टोरेज क्लासेस क्या होती हैं, इसके बारे में हम फुल डिटेल में इन 4 टॉपिक्स के अंडर में जानेंगे, जिसमें से फर्स्ट जो हमारी स्टोरेज क्लास होती है वो ऑटोमेटिक होती है, एक्सटर्नल होती है, रजिस्टर होती है, स्टैटिक होती है। ये चारों हमारी स्टोरेज क्लासेस होती हैं, बट ये वर्क कैसे करती हैं, इन सभी को हम सेपरेट वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे प्रोग्राम के साथ। और जो हमारा 10th होता है, यानी कि 10th चैप्टर्स, वो इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि इसमें जो फर्स्ट होगा स्कैन ऑफ इनपुट फंक्शन क्या होता है, प्रिंट ऑफ आउटपुट फंक्शन क्या होता है, गेटचर एंड पुटचर क्या होता है, गेट्स एंड पुट्स क्या होता है, इन सारे को, यानी कि किसी भी प्रोग्राम में हम इनपुट कैसे लेते हैं और आउटपुट कैसे हमें मिलता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम 10th वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, इनपुट एंड आउटपुट में। उसके बाद जो हमारा चैप्टर है 11th, वो है फंक्शंस, जिसमें से फर्स्ट फंक्शंस इंट्रोडक्शन के बारे में हम जानेंगे कि फंक्शंस क्या होता है, इसका यूज क्या है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और जो सेकेंड है प्री डिफाइंड और इनबिल्ट फंक्शंस, यानी कि ऐसे कौन से फंक्शंस हैं इसके सेकेंड पार्ट में जो प्री डिफाइंड हैं, यानी कि पहले से ही आपको डिफाइन करके दे दिए गए हैं, सिर्फ आपको उसे क्या करना है, इंपोर्ट करना है, ले आना है और उसे यूज करना है। और इनबिल्ट फंक्शन, और आप खुद से कैसे बनाते, यानी कि इनबिल्ट हैं जो पहले से ही डिफाइन किए जा चुके हैं कंपाइलर के अंदर, उसे हम कवर करेंगे। और थर्ड जो होगा यूजर डिफाइंड फंक्शन, यानी कि जो यूजर जो प्रोग्रामर होगा वो कैसे फंक्शन को डिफाइन करता है, अपना खुद का फंक्शन कैसे बनाता है, उसके बारे में जानेंगे। फोर्थ कॉल बाय वैल्यू एंड रेफरेंस, यानी कि किसी भी फंक्शन में हम वैल्यू को रेफरेंस के जरिए कैसे कॉल कर सकते हैं, इसके बारे में हम सीखेंगे फंक्शन में। उसके बाद जो हमारा 12th चैप्टर होगा वो होगा पॉइंटर्स। पॉइंटर्स में पॉइंटर्स इंट्रोडक्शन के बारे में हम जानेंगे कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, रिफरेंसिंग ऑपरेटर क्या होता है, डी रिफरेंसिंग ऑपरेटर क्या होता है। इन थर्ड टॉपिक्स को हम पॉइंटर्स वाले यानी 12th वाले चैप्टर में कवर करेंगे। उसके बाद जो हमारा 13th होगा स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग क्या होती है, वैसे अगर मैं ऐसे सिंपल सा बताऊं तो जैसे A to Z लेटर्स होते हैं, A एक लेटर हो गया, B एक लेटर हो जाएगा, वैसे अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग, यानी कि जैसे हम किसी का भी नेम लेते हैं तो उसमें कई सारे कैरेक्टर्स को मिलाकर एक स्ट्रिंग बनती है, तो हमारा क्या हो जाता है, स्ट्रिंग हो जाती है। तो इसमें हम जानेंगे व्हाट इज स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस क्या क्या होते हैं जो पहले से प्री डिफाइन होते हैं हमारे कंपाइलर के अंदर, जिसे हमें सिर्फ यूज करना होता है उसे इंपोर्ट करके। इन दोनों टॉपिक्स को हम स्ट्रिंग वाले चैप्टर्स में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारा 14th होता है चैप्टर्स, वो टाइप कास्टिंग, यानी कि टाइप कास्टिंग इंट्रोडक्शन के बारे में हम जानेंगे 14th चैप्टर में। टाइप कास्टिंग फंक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में फुल डिटेल में सीखेंगे, अलग अलग वीडियो में सेपरेट वीडियो बना के। उसके बाद हमारा 15th जो चैप्टर्स होता है वो स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर में क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है यानी जो संरचना होती है वो क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे। स्ट्रक्चर यूजिंग पॉइंटर, यानी स्ट्रक्चर में हम पॉइंटर्स को कैसे यूज करते हैं, एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या होता है, इन तीनों टॉपिक्स को हम कंप्लीट करेंगे 15th वाले
15th वाले चैप्टर्स में सी प्रोग्रामिंग के। और जो 16 होता है वो यूनियन होता है। व्हाट इज यूनियन, क्या होता है यूनियन? यूजिंग पॉइंटर, यानी यूनियन में हम पॉइंटर्स को कैसे यूज करते हैं, इसे हम 16 चैप्टर में देखेंगे। और जो 17 होता है वो टाइप डेफ, इसमें हम एलियास नेम फॉर डेटा टाइप्स, ये क्या होता है टाइप डेफ, इसके बारे में हम फुल डिटेल में सीखेंगे विद प्रोग्राम। और 18 चैप्टर्स होता है हमारा प्री प्रोसेसर्स, यानी कि जो प्री प्रोसेसर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्री प्रोसेसर इंट्रोडक्शन सीखेंगे। मैक्रो हैज डिफाइंड प्री प्रोसेसर क्या होता है, प्री डिफाइंड मैक्रोज क्या होते हैं, फाइल इंक्लूजन हैज इंक्लूड क्या होता है, कंडीशनल कंपाइलेशन क्या होता है, अदर डायरेक्टिव हैज अनडेफ क्या होता है। यानी ये जितने प्री प्रोसेसर के जितने भी टॉपिक्स हैं हम इसे भी एक अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में एक एक करके टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग के साथ, यानी प्रोग्राम करते हुए जाएंगे। इसका प्रोग्राम, एग्जाम्पल विद यूज, सारी चीज़ों को हम एक एक करके सीखेंगे। उसके बाद जो हमारा 9th है, लास्ट जो चैप्टर होता है वो फाइल हैंडलिंग होता है, यानी कि जो भी हम डेटा सेव करते हैं वहाँ पे कैसे वो राइट होती है फाइल में, कैसे वहाँ से इरेज कर सकते हैं हम, और कैसे हम वहाँ पे राइट कर सकते हैं, कैसे इरेज कर सकते हैं, कैसे अपडेट कर सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स हम फाइल हैंडलिंग वाले चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। बिट फील्ड्स क्या होते हैं, रिकर्सन क्या होता है। जो रिकर्सन होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिसमें रिकर्सन टॉपिक्स आते हैं। थर्ड, कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है, यानी कमांड लाइन आर्गुमेंट हम कैसे देते हैं, कैसे पास करते हैं। इन सारे यानी इन तीनों चैप्टर्स को हम फाइल हैंडलिंग वाले चैप्टर्स के अंडर में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो ये था हमारे चैप्टर्स का, यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टोटल चैप्टर्स का ओवरव्यू, कि हमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टोटल 19 चैप्टर्स को कवर करना है। और इन 19 चैप्टर्स के कितने टॉपिक्स हैं मैंने एक एक करके सबको बता दिया। इन सभी को हम एक सेपरेट वीडियो में, अलग अलग वीडियो में एक एक चैप्टर को फिनिश करेंगे धीरे धीरे और प्रोग्राम करते हुए जाएंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पूरी तरह से सीख जाएंगे। उसके बाद अगर आप कोई और लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उससे आपको उस लैंग्वेज को सीखने में बहुत ही आसानी होगी, अगर आप पहले से ही सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख कर रखते हैं तो। क्योंकि जो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, अगर हम उसे सीखने जाते हैं तो उसमें 80% जो सिमिलर होता है वो C का ही सिमिलर होता है, यानी कि 80% चीजें मैच करती हैं C++ से, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। इसलिए अगर आप C++ सीखना चाहते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको C ही सीखना चाहिए, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो और अच्छी बात है। तो इस प्रकार से मैंने पूरे टॉपिक्स को डिस्कस किया कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कितने चैप्टर्स हैं टोटल और उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी कि हमें क्या क्या चैप्टर्स कवर करने हैं। अगर आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो एक एक वीडियो मैं इसकी बनाऊंगी और अपलोड होती रहेगी, आप उसे देखते रहिएगा, आप पूर्ण रूप से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख जाएंगे। तो यहीं तक था आज का हमारा चैप्टर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।